सबका ध्यान राहुल गांधी पर लगा था। इधर मोदी के हनुमान ने चीन में घुसकर कर दिया लंका दहन। गलवान घाटी से जान बचाकर भागे चीनी सैनिक। न अमेरिका समझ पाया न चीन को खबर लगी। पहले जयशंकर ने जाल बिछाया, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन से मिलकर डोभाल ने खींच दी लकीर। उधर अमेरिका में राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के साथ बैठकर सेल्फी खिंचवा रहे थे और इधर मोदी के हनुमान ने चीन में घुसकर लंका दहन कर दिया। जिस गलवान घाटी का नाम लेकर कांग्रेस और विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा था, वहां से अपनी जान बचाकर चीन के सैनिक भाग खड़े हुए हैं। पिछले 72 घंटे के अंदर कैसे डोभाल और जयशंकर ने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसकी शुरुआत इस तस्वीर से होती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमेशा अपनी बराबरी के लोगों से मिलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब मोदी के हनुमान कहे जाने वाले डोभाल के साथ पुतिन की तस्वीर सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। डोभाल मोदी के दूत बनकर पुतिन के पास पहुंचे थे। इसके कुछ घंटे बाद ही चीन के सैनिक गलवान घाटी से भाग खड़े हुए। सब कुछ कैसे और क्यों हुआ, हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में हम आपको देने वाले हैं। मोदी इस वक्त दो तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लड़ाई देश के बाहर बैठे दुश्मनों से और दूसरी लड़ाई हिंदुस्तान के अंदर बैठे देश के दुश्मनों से। खालिस्तानी समर्थक चाहते हैं कि मोदी कुर्सी से हटें तो उनका मकसद पूरा हो। पाकिस्तान में बैठे आतंकी इंतजार कर रहे हैं कि मोदी कब पीएम की कुर्सी से हटे और वो फिर से भारत की सरकार को चलाएं। यासीन मलिक जैसे आतंकी कैसे पीएम हाउस में घुसकर मनमोहन सिंह से मिलते थे, इस तस्वीर को पूरी दुनिया देख चुकी है। लेकिन मोदी के आने के बाद पाकिस्तान से लेकर चीन तक की तस्वीर बदल चुकी है। मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो इंतजार करते हैं और सही वक्त और समय पर दुश्मन पर वार करते हैं, और मोदी, डोभाल और जयशंकर की तिकड़ी ने चीन को ऐसे जाल में फंसाया कि चीन को गलवान घाटी से भागना पड़ा है। 15 जून 2020 को चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा कर लिया था। इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं हुई थी। भारत सरकार ने भी इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। हालात इतने खराब हो गए कि एलएसी पर गोलियां चली थी। इसी दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। बाद में भारत ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिसमें चीन के करीब 60 सैनिकों को भारत के जवानों ने मार गिराया था। दावा किया जा रहा है कि डोभाल और पुतिन की इस मुलाकात के पीछे गलवान एंगल भी शामिल है। 21 दौर की चर्चा के बाद भी चीन नहीं मान रहा था। इसके बाद मोदी ने पुतिन के पास संदेश देकर डोभाल को भेजा, क्योंकि चीन दुनिया में सिर्फ एक ही देश को डरता है और वो देश है रूस। चीन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। इधर चीन के अंदर जाकर विदेश मंत्री जयशंकर ने भी चेतावनी दी थी कि जब तक चीन अपनी सेना को गलवान से नहीं हटाएगा, भारत के रिश्ते चीन से अच्छे नहीं हो सकते। एनएसए अजीत डोभाल ने गुरुवार 12 सितंबर को रूस में ब्रिक्स देशों के एनएसए की मीटिंग के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी और आखिरी चेतावनी दी थी कि अगर अभी भी एलएसी का सम्मान चीन नहीं करेगा तो भारत चीन के अंदर घुसकर लंका दहन करेगा। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी हो या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, फ्रांस और रूस भी ये बात समझते हैं कि इस वक्त मोदी की अहमियत दुनिया के लिए क्या है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश पाकिस्तान भी उस वक्त मोदी की तारीफ कर चुका है जब यूक्रेन से पाकिस्तानी बच्चों को भारत ने रेस्क्यू किया था। देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो जज्बाती नहीं बल्कि सुलझा हुआ हो। जो लोग राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं, उन्हें मोदी और राहुल गांधी का विश्लेषण करना चाहिए। एक वो नेता है जो भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करता है और दूसरा नेता वो है जो विदेश जाकर भारत विरोधी ताकतों के साथ बैठकर मीटिंग करता है। देर से ही सही, लेकिन चीन को ये बात समझ आ गई है कि मोदी के रहते भारत की लक्ष्मण रेखा को पार किया तो भारत घुसकर लंका दहन जरूर करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ये बात कई बार दोहरा चुके हैं। अब गलवान से चीन के सैनिक भाग खड़े हुए हैं। ये इस बात का सबूत है कि अब हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। वैसे आपकी राय क्या है, कमेंट करके आप जरूर बताएं।